ख़राब ऑडियो क्वालिटी के लिए माफ़ करना, क्योंकि बगल में शादी थी और वहाँ पे शहनाई वगैरह बज रही थी, जिस वजह से ऑडियो क्वालिटी बहुत ख़राब है। तो नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। आई होप आप लोग समझेंगे। तो कुछ साल पहले की बात है, मैं अपने दोस्तों के साथ कॉलोनी में ही खड़ा था कि मेरे दोस्तों ने बोला कि जाओ घर से स्कूटी ले आओ, आसपास थोड़ा हम लोग घूम के आ जाते हैं। तो मैं अपने घर पर आया स्कूटी लेने के लिए। फिर क्या हुआ कि मैं स्कूटी की चाबी लेकर के घर से निकला ही था, स्कूटी मेरे घर के जस्ट बाहर ही खड़ी थी। तो जैसे ही मैंने वहाँ पे अपनी चाबी डाली तो मैंने देखा कि पीछे मेरे पड़ोस वाले घर से एक बंदा निकला, जिसके यहाँ पे कुछ जल रहा था। उस बंदे ने बस ऐसे किया और वो फिर पूरा का पूरा जो यहाँ पे थोड़ा सा जल रहा था, वो आग पूरा उसके ऊपर आ गया और वो पूरा जलने लगा। और फिर जैसे ही मैंने वो चीज़ देखा तो मैं पैनिक कर गया, फिर चिल्लाने लगा, अपने दोस्तों को बुलाया। फिर हम लोगों ने बहुत ट्राई किया वो उस आग को बुझाने के लिए, लेकिन वो आग हम बुझा नहीं पाए, जिस वजह से वो एक्सीडेंट हो गया था। हमारे सामने ही, आँख के सामने एक बंदा जल के मर गया था। तो आज मैं उसी स्टोरी के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। तो हेलो एवरीवन, आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। कैसे हो सारे? आई होप सारे अच्छे हो गए और जैसे भी हो गए मज़े में हो गए। तो चलो आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं जो आपके साथ स्टोरी शेयर करने वाला हूँ वो मेरे साथ ही कुछ लॉकडाउन से 1-2 साल पहले की बात है। 1-2 साल पहले ही मेरे साथ हुई थी ये। मतलब मेरे साथ क्या हुई थी, तभी से अब तक थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ होता रहता था। और ये जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये उसी से थोड़ा सा कनेक्टेड है। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो कुछ साल पहले की बात है, मतलब लॉकडाउन से 1-2 साल पहले की बात है। तो पहले तो समझो कि मेरा घर कैसा है। तो जैसे कि मेरा जो मेन सर्विस रोड है हमारा, उससे एक गली आती है। उस गली के अंदर अगर 6-7 घर के बाद मेरा घर है। और मेरा घर ऐसा है कि मेरा थोड़ा बड़ा बाउंड्री वाला घर है। जैसे कि हमारा एक बहुत बड़ा बाउंड्री है, उसमें हमारा घर सामने थोड़ा बड़ा ही है। उसके बाद बड़ा है लेकिन पुराना वाला घर, जैसे पुराना मिट्टी का घर होता है उस तरह का घर है। और फिर पीछे नया नया घर है, और उससे पीछे फिर हमारा बागान चालू हो जाता है। तो क्या है कि जो हमारा घर है उसी जो पड़ोस वाली हमारी है, जैसे कि मेरा घर के बाद जिनका घर है, तो उसमें एक ऐसा घर है कि वो अब खंडर हो चुका है। उस घर में काफ़ी एक फैमिली रहती थी, जो कि धीरे धीरे करके उनकी फैमिली बड़ी होती गई। तो उस प्रॉपर्टी को छोड़ करके वो अलग अलग शिफ्ट होते गए। तो उसमें जो एक फैमिली का की बेटी थी, वो आकर के उस घर में रहने लगी अपने हस्बैंड के साथ, जो कि थोड़ी बुरी हालत में थे। मतलब पैसा वैसा उनके पास नहीं था, तो काफ़ी बुरी हालत में वो थे। तो वही लोग आकर के वहाँ पे उस जगह पे रहने लगे। अब देखो वो जगह कहाँ पे है। जैसे मैं अभी जिस रूम में बैठा हूँ, ये जो पीछे दीवार है, ये बस वो दीवार है, उसके बाद फिर वो उनका घर है। तो और इस तरफ मेरा एक दीवार है, तो इस दीवार के बाद वो गली वाला रोड है। तो आप ऐसे समझो कि मैं अभी जहाँ पे बैठा हूँ वो वाला घर है जहाँ पे वो बंदा मतलब जल के मारा था। बस ये दीवार का अंतर है, बीच में बस एक दीवार है। तो ऐसा ही है। तो हुआ कुछ ऐसा था कि मैं अपने दोस्तों के साथ कॉलोनी में ही खड़ा था। हम लोग ऐसे ही बात बात कर रहे थे। तो मेरा मतलब 1-2 फ्रेंड था। वो लोग बोला कि चलो हम लोग कहीं से आसपास में घूम करके आ जाएंगे। तो मेरे पास स्कूटी है, तो उसने बोला कि जाओ जा करके घर से स्कूटी ले करके आ जाओ, हम लोग घूम करके आ जाएंगे आसपास। तो मैंने बोला ठीक है। तो मेरी स्कूटी मेरे घर के जस्ट बाहर ही खड़ी थी, मतलब ये जो दीवार है इसके जस्ट बाहर ही खड़ी थी मेरी स्कूटी। तो मैं आया अपने घर आराम से, सामने वाले मेन गेट से घुसा। पापा के रूम में चाबी रखी हुई थी, वहाँ से चाबी उठाया, फिर बाहर गया। बाहर जा कर के आराम से जैसे ही स्कूटी में वो चाबी डाला, तो और जैसे ही मतलब चाबी डाल कर ऑन करने वाला था, तो पता नहीं मेरे को ऐसा लगा कि पीछे कुछ है। तो मैंने जैसे ही पीछे मुड़ा ना, तो क्या देखा कि मतलब वो जो पड़ोस वाली वो जो हस्बैंड वाइफ रहती थी, तो उसमें से हस्बैंड उसका बाहर आया और उसके यहाँ पे कुछ जल रहा था। मतलब वो जल ही रहा था। वो छोटा आग था, बहुत छोटा आग था। वो उसने ऐसे किया, जैसे ऐसे किया तो वो पूरा आग उसके ऊपर पूरा फैल गया। उसने ऊपर से मिट्टी का तेल डाला हुआ था। वो सुसाइड ही करना चाह रहा था। वो क्यों करना चाह रहा था वो अलग स्टोरी है। वो उनका है कुछ, मतलब हुआ होगा कुछ अफेयर वफेयर का कुछ प्रॉब्लम था, तो ऐसा ही कुछ था। तो मैंने इतना ही देखा कि उसने बस यूं किया, ऐसे ऐसे किया, 2 बारी झाड़ा और वो पूरा आग उसके ऊपर फैल गया, क्योंकि उसने मिट्टी का तेल डाला हुआ था।
और वो हमारे सामने, मतलब मैं तो पैनिक कर गया उस टाइम। मैं समझ लो कि मैं ही उसके सामने था। मेरे कितना ही दूरी होगा, 20-30 मीटर का दूरी होगा, 20-30 मीटर का दूरी के अंदर ये सब हो रहा था। तो मैं बहुत पैनिक कर गया। फिर मैं ज़ोर से चिल्लाने लगा कि आग 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 आग। तो मेरे जो दोस्त थे वो भी देख करके, वो भी दौड़ करके आए। फिर वो उसको हम लोग बुझाने लगे। मेरे पास अभी भी एक स्वेटर पड़ा हुआ है जिसको मैं निकाल करके और उस पर उसको बुझा रहा था। तो उसको बुझाने के चक्कर में वो जल भी गया है थोड़ा सा। मैं होगा तो लास्ट में आपको दिखला दूंगा, रुको एक सेकंड में दिखला दे रहा हूँ। तो ये वाला वो स्वेटर है, ये उस टाइम मैंने पहन रखा था। और उसी टाइम क्या हुआ था कि मतलब जैसे मैं पैनिक कर गया था, तो मैं इसी को, वो ठंड का ही टाइम था उस टाइम भी, तो मैं बस इसी को उतार करके ऐसे उस पर मार रहा था। तो ये देखो, ये थोड़ा सा जल भी गया था, ये थोड़ा सा जल भी गया था। देखो मैं थोड़ा अघोरी टाइप का हूँ, इसीलिए मैंने ये फेंका नहीं और रख लिया, क्योंकि उस टाइम ये नया था। अब तो खैर ये पुराना हो चुका है, तो अब तो बहुत कम ही पहनता हूँ, मतलब पहनता ही नहीं हूँ, ना के बराबर ही पहनता हूँ। बस पड़ा है तो पड़ा है। घर वालों को ठीक से पता भी नहीं है कि ये वो वही वाला है। अगर पता होता तो वो अभी तक फेंकवा दिए होते। खैर वो उस टाइम नया था, ये इसलिए अभी तक फेंका नहीं था। अब तो खैर फेंकना ही पड़ेगा। तो बस हुआ यही कि हमारे आंखों के सामने एक बंदा जल के मर गया, मतलब झुलस के मर गया। तो उसके बाद काफ़ी सारा पुलिस केस वगैरह भी हुआ, जो कि उनके आपस में ही फिर पता चला कि कुछ अफेयर वफेयर का कुछ चल रहा था, जिस वजह से सुसाइड वगैरह कर लिया। तो यही सब उनके बीच हुआ। लेकिन उस चीज़ से मैं इतना इफ़ेक्ट हो गया था कि मतलब मेरे आँख के सामने ये चीज़ हुआ था कि मैं 2-3 दिन तक तो ठीक से सो नहीं पा रहा था। और दिक्कत ये थी कि मैं अभी जिस रूम में बैठा हूँ, कि मैं जैसे बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ एक दीवार है, उसके बाद उनका घर था। और वो फिर वो लोग भी घर छोड़ करके चले गए। ये पूरा अभी तो पूरा खंडर पड़ा हुआ है। तो उस टाइम मतलब ये पूरा खाली हो गया। अब मैं जिस रूम में सो रहा हूँ, तो ये भी एक अलग ही स्टोरी है। मतलब जिस रूम में मैं सो रहा हूँ, तो सामने दादाजी का रूम है, जो कि दादाजी उस इंसिडेंट होने से 1 या 1.5 साल पहले उनकी डेथ हो चुकी थी। फिर दादी का रूम है, दादी का तो वो लॉकडाउन में उनका भी, मतलब वो भी चली गई थी। और फिर किचन है, उसके बाद फिर बीच में आंगन है, फिर पापा पापा वगैरह का रूम है। तो ये पूरा क्या होता था, सिर्फ दादी मेरे बगल में सोती थी, बाकी ये इधर भी पूरा खाली। वैसा इंसिडेंट हो रखा था, उसमें भी 1-2 पहले भी उनके घर में भी डेथ हो चुकी थी। फिर दादाजी का रूम भी खाली। तो ऐसे करके मेरे दिमाग में एक मतलब बहुत अजीब सा इफ़ेक्ट पड़ गया था। और आप लोगों ने अगर मेरा पहले का वीडियो देखा होगा, तो मैंने अपने हर वीडियो में बोला हुआ है कि मेरे को ये सब चीज़ें बहुत जल्दी मतलब दिखाई दे जाती है और अनुभव हो जाती है। तो और भी मेरे को प्रॉब्लम होने लगी थी कि मतलब मेरे को 1-2 दिन तो ठीक से नींद नहीं आ रहा था, क्योंकि आँख के सामने अगर ऐसा कुछ देख लोगे तो कैसे ही नींद आएगी। तो अब क्या होने लगा कि मेरे साथ, कि जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बोला कि मेरे चेहरे पे पता नहीं ये मेरे को भ्रम होता था या फिर सही में होता था, कि मेरे चेहरे पे रात में ऐसा लगता था जैसे कोई ऊपर से मिट्टी वगैरह गिरा रहा है। ये उसके बाद फिर कोई नॉक कर रहा है, ऐसा फील होता था जैसे कोई इधर से चल रहा है, मतलब मेरे किचन में कोई चल रहा है। उसके बाद फिर कभी ऐसा फील हो जाए कि कोई हंस रहा है। तो मैं थोड़ा परेशान होने लगा। लेकिन उस टाइम फिर धीरे धीरे करके वो ख़त्म हो गया। मतलब महीना, 1 महीना या 2 महीना तक वो ऐसा फील होता था कभी कभी। तो फिर वो ख़त्म हो गया धीरे धीरे, मेरा डर भी ख़त्म हो गया, दिमाग से उतर भी गया। लेकिन उसके बाद भी मैंने फिर बीच में एक स्टोरी डाली हुई है, होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो आप लोग जा कर के देख लेना कि उस बीच में मेरे साथ एक और इंसिडेंट हो गया था, जिस वजह से मेरे को और भी चीज़ें, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी थी। तो मैं और भी परेशान रहने लगा था। बीच में लॉकडाउन वगैरह भी आ गया था, तो घर पे हमेशा हर टाइम हम लोग रहते थे, पापा वगैरह भी सब घर पे रहते थे, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी। फिर अभी इधर रिसेंटली मेरे को लगता है 8-9 मंथ पहले से क्या हुआ कि अब सब अपना अपना जॉब वगैरह पे जाने लगे। तो फिर से मेरे को वो सारी चीज़ें मतलब वापस से हिट करने लगी। तो मैंने अभी रिसेंटली 1 या 2 मंथ पहले ही पापा को बोला कि मेरे साथ ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है और मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जो कि फिर पापा ने शुरू में तो उतना ध्यान नहीं दिया, वो बोल रहे थे नहीं हो सकता है अभी तुम नए नए जॉब करना स्टार्ट कर रहे हो, थोड़ा स्ट्रेस में रहते होगे, हो सकता है इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा होगा। लेकिन जब मैंने 2-3 बार ही पापा को बोला कि नहीं ये मेरे साथ मतलब रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, तो उन्होंने भी फिर थोड़ा ध्यान दिया। फिर इस बीच में भी क्या हुआ कि मेरी जॉइंट फैमिली है, मतलब मेरे बड़े पापा की फैमिली, जिसमें उनका 3 लड़का
उनकी वाइफ, उनके बच्चे और फिर मेरे पापा की फैमिली, जिसमें मैं एक अकेला और मेरी 2 छोटी बहनें। मेरे बड़े पापा की जो बड़ी बहू है वो एक दिन अचानक से ही मेरे मतलब आंगन में, जो जैसे मैंने बताया कि मेरा आंगन बीच में है, तो वो आंगन में आकर के रात को करीब 1 या 1:30 बजे अचानक से चिल्ला उठी और जैसे ही हम लोग बाहर जा कर के देखे तो देखा कि भाभी नीचे बेहोश पड़ी हुई थी। तो बड़ी माँ सब ने पूछा उससे कि क्या हो गया, मतलब तुम अचानक से चिल्ला करके ऐसे बेहोश हो गई। तो भाभी ने बताया कि उनको कोई परछाई दिखी और वो मतलब एक टक उनको देखी ही जा रही थी, तो इस वजह से वो डर गई और बेहोश हो गई। तो वो नॉर्मल दिन था, वो मतलब नॉर्मल हुआ, फिर उनको पानी वानी पिला करके वो आराम से अपना रूम में जा कर के सो गई। 2-3 दिन ऐसे ही बीत गया। फिर क्या हुआ कि एक दिन अचानक से भाभी मतलब सुबह सो कर के जैसे ही उठी तो आकर के घर में मतलब बड़ी माँ को बोलने लगी कि मतलब सासू माँ जैसे उनकी लगती है बड़ी माँ, तो कि मम्मी ये मेरे को रात में एक सपना आया और वो बहुत बुरा सपना था। सपना में ये आया कि जैसे हमारे घर में क्या है कि कुल देवी हमारी है, तो वो काली माँ का मंदिर है हमारा, तो वो हमारे घर की कुल देवी। और उसके साथ साथ तुम घर के प्रोटेक्शन के लिए, जैसे कि अभी कांतारा मूवी आई थी तो उसमें जैसे होता है ना कि अगर गॉड है तो डीमन वगैरह भी है जिनको जो कि प्रोटेक्ट करते हैं, तो वैसे ही हमारे घर में भी है कि जैसे हमारी काली माँ प्रोटेक्टर है, वैसे ही कुछ हैं जो कि हमारे घर के प्रोटेक्ट करते हैं, कुछ डीमन वगैरह जिनकी हमारे घर में मतलब सदियों से पूर्वजों से पूजा चलती आ रही है, तो वो होती आ रही है। लेकिन अभी कुछ टाइम से वो पूजा बंद हो गई थी। तो वो भाभी ने बोला कि उन्हीं डीमन में से एक उनके ड्रीम में आया और बोला कि तुम मंदिर में तो हर साल पूजा कर ही रहे हो, लेकिन तुम मुझे पूजा नहीं दे रहे हो, तो तुम भुगतने के लिए तैयार रहो, ऐसे करके उनको बोला। तो भाभी एकदम बड़ी माँ को बोली, बड़ी माँ परेशान हो गई कि हाँ हो ये मतलब पता है बुजुर्ग लोग थोड़ा इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो उन्होंने फिर घर में सबको बताया कि ऐसे ऐसे करके हम लोगों को पूजा करना होगा। और ये कुछ रिसेंट टाइम की मैं बता रहा हूँ, जैसे 2-3 मंथ पहले की बात बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे हुआ। उसके बाद ये जब भाभी बता कर गई उस दिन तो सारे चलो बड़ी माँ ने भी सबको बताया कि पूजा करना होगा, ऐसा करना होगा, तो फिर वो ख़त्म हो गया। फिर उसके कुछ दिन बाद क्या हुआ कि मेरे घर की मतलब मेरी भतीजियाँ हैं छोटी छोटी, मतलब 15 साल की, 16 साल की, 12 साल की, ऐसी ऐसे। तो जो सबसे छोटी वाली भतीजी है वो ऐसे ही रात में पता नहीं अचानक से चिल्ला करके रोने लगी। बाहर आई होगी वो वॉशरूम वगैरह के लिए। हमारा वॉशरूम भी जैसे मैंने बोला कि बगान है हमारा बहुत बड़ा, तो बगान का जो सबसे मतलब साइड वाला एरिया है वहाँ पे हमारा वॉशरूम है। तो वो गई होगी उधर, तो अचानक से वो रात में चिल्ला उठी और रोने लगी। तो घर वाले सब हम लोग बाहर जैसे ही निकले तो मेरी भतीजी ने बताया कि उसको एक मतलब बंदा बंदा कह लो या फिर परछाई सा उसको, मतलब हमारा जो मेन गेट है, तो मेन गेट से जैसे ही घुसोगे तो थोड़ा दूर थोड़ा सा चलोगे तो सामने हमारा काली माँ का मंदिर है। फिर उसी के लेकिन उसी के साथ साथ ही एक पेड़ है और वहाँ से गली निकलती है। तो भतीजी ने बोला कि और उसके बाद ही फिर जा कर के वॉशरूम वगैरह एक साइड में है। तो मेरी भतीजी ने बोला कि उसको एक परछाई वहाँ से भागती हुई दिखी, मतलब उस गली से भागती हुई दिखी और वो रोड तरफ जाती हुई दिखी। तो मतलब डर गई वो। तो फिर बड़ी माँ ने बताया कि नहीं वो हमारे प्रोटेक्टर है, मतलब डीमन में से ही कोई होंगे, प्रोटेक्टर हैं जो वो तुमको हो सकता है दिखे होंगे, जो रात में वहाँ पे चक्कर काटते हैं, हमारे मतलब घर के चक्कर काटते हैं। तो हो सकता है वो कभी दिखते नहीं है लेकिन तुमको दिख गए किसी तरह, क्योंकि हम लोग पूजा वगैरह सही टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं। तो वो अब धीरे धीरे करके मतलब दिखना चालू हो गए हैं। वो मतलब चेतावनी दे रहे हैं कि अब तुम पूजा वगैरह दो मुझे, मतलब जो मेरा होता है उनका जो भी है रिचुअल वो करो, नहीं तो फिर आगे प्रॉब्लम होगी। और भी क्या एक चीज़ हो रहा था कि हमारे घर में लगातार काफ़ी सारी डेथ हो गई। कि पहले तो मेरे दादाजी का डेथ हो गया, फिर बड़े पापा का, उसके बाद फिर दादी जी का, ऐसे ऐसे करके मतलब रेगुलर 3-4 डेथ हो गया था। तो और फिर मतलब मेरे दादाजी के भाई के फिर उधर भी हो गया था। ऐसा होता है कि मतलब रेगुलर डेथ होने लगते हैं घर पे, तो घर को बांधना होता है, मतलब पंडित एक होते हैं जो कि तुम्हारे घर के चारों कोना में जा कर के, घर के चारों कोना जैसे होते हैं। आप लोग पता नहीं सिटीज़ में कैसा होता है या नहीं होता, नहीं कह सकता हूँ क्योंकि वहाँ पे एक फ्लैट ही होता है, वहाँ पे क्या ही चार घर होगा, चार मतलब कोना होगा। लेकिन हमारा जैसा घर है कि हमारा एक बहुत बड़ा बगान सा घर है, तो बीच में मतलब घर है
और पूरा बड़ा फिर बागान है, चारों तरफ से घिरा हुआ है उससे। तो हमारे यहाँ पे ऐसा मतलब हमारे घर पे ऐसा है कि अगर डेथ अगर किन्हीं का भी हो जाता है तो फिर वो डेथ होने के बाद सारा जब 10 12 13 दिन हो जाता है तो फिर घर को हम लोग बांधते हैं पंडित के थ्रू, मतलब पूजा वूजा करके, जैसे नींबू वगैरह पिक्चर में देखते होगे। तो उस हिसाब से नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत उसी से मिलता जुलता है, जो कि रात में ही करना होता है। तो हमारे घर पे वो चीज़ हो रहा था, लेकिन कुछ कुछ गलतियाँ हो जा रही थी। जब भी मैं भी एक दो बार ऐसा ही था कि मतलब जब दादी का हुआ हाल ही में, मतलब जब कोरोना चल रहा था तो दादी की डेथ हो गई थी। तो ऐसे सारा काम क्रिया जो भी करना था हो गया था। तो एक जब होता है कि जब वो तुम बांध रहे होते हो ना, तो तुम्हें पीछे मुड़ के नहीं देखना होता है। तो मैं ये सब काम में मेरे को आगे होना पड़ता है, क्योंकि मैं पापा की तरफ से एक अकेला हूँ और बड़े पापा की तरफ से बड़े भैया आते हैं। तो बड़े ये काम ज़्यादातर हम दोनों भाई ही करते हैं, मतलब बड़े भैया और मैं। तो बड़े भैया मतलब बांध रहे थे पंडित जी के साथ मिल करके, और मैं साथ साथ मतलब उनके साथ घूम रहा था। तो क्या हुआ कि मतलब ऐसे ही बांधते बांधते ये पता नहीं मेरे से कैसे वो गलती हो गई थी। पापा सबने मेरे को बोला था कि पीछे मुड़ के मत देखना, लेकिन मैंने मतलब गलती से देख लिया था पीछे। तो वो भी एक हुआ था कि गलती हो गई थी। तो जब हमारे घर में ये सब सारी एक्टिविटीज़ होने लगी, मतलब दिखने लगे बच्चों को या ड्रीम में आने लगे, तो बड़ी माँ जा कर के पंडित वगैरह जो हमारे घर के हैं उनसे जा कर के पता किया कि ये सब क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है। तो पंडित ने बोला कि तुम्हारे घर पे छोटी मोटी गलती अगर तुम लोग करते जा रहे हो, और जो टाइम पे पूजा वगैरह करने का है वो भी तुम लोग नहीं कर रहे हो। तो घर वाले भी थोड़ा लिए इस चीज़ को ध्यान में। उसके बाद यही 10 15 दिन पहले ये इन सब चीज़ों की मीटिंग हुई, कि मतलब मीटिंग समझ लो छोटा मोटा घर का जैसा एक होता है ना, कि घर पे बैठ कर के आपस में बात करते हैं कि किस टाइम पूजा करना है, क्या करना है। तो उसी चीज़ की हुई। फिर जा कर के वो 4 तारीख या हाँ 4 तारीख को शाम में हमारे घर पे पूजा हुई, जिसमें कि जो मंदिर में पूजा होनी होती है वो तो फिर मार्च या अप्रैल में होती है, पर जो आज 4 तारीख को पूजा हुई थी तो वो कभी भी होती है। और वो मतलब तुम्हें बस पंडित से पूछना होता है, एक डेट निकालना होता है, बस तुम पूजा कर सकते हो। तो वो डेट निकाल करके 4 तारीख को हमारी डेट पड़ी थी। तो घर वाले सब उस दिन कहीं कोई भी घर से बाहर नहीं जा सकता है। और उस पूजा में ऐसा होता है कि तुम्हें चिकन लाना होता है, वो भी वाइट वाला नहीं, देसी चिकन होता है वो लाना होता है। और फिर उसके साथ साथ शराब की बोतलें लगती हैं, ये सब कुछ कुछ चीज़ें लगती हैं। वो सब करके फिर उस चीज़ का पूजा हुआ। उसमें भी एक प्रॉब्लम आने लगी कि जब हम लोग पूजा करवा रहे थे मुर्गे की, जब बलि पड़ती है तो वो मुर्गे की बलि तभी दी जा सकती है जब वो उसको स्वीकार करे, मतलब वो जो भी है, जो भी प्रोटेक्टर है हमारे, वो जब उसको स्वीकार करे तभी उसकी बलि पड़ेगी। मतलब उसका भी कुछ सिग्नेचर होता है, जैसे साइन होता है कि जैसे कुछ सिंदूर वगैरह के साथ दाना होता है, तो वो दाना अगर वो चुग ले या फिर ऐसा ही कुछ, तो फिर उसकी बलि दी जा सकती है, वरना फिर चाहे कुछ भी कर लो उसकी बलि नहीं दी जा सकती है। लेकिन वो हमारे घर पे भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, वो जल्दी ले नहीं रहा था। 1 1.5 घंटा तक उसको ट्राई करते करते फिर वो लिया, फिर जा कर के उसकी बलि हुई। ऐसे ही करके वो पूजा ख़त्म हुआ। और अब जा कर के मतलब आज 10 तारीख है, अब देखते धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। तो ये बस यही एक चीज़ था कि हमारे घर पे कुछ मतलब लॉकडाउन के 1 2 साल पहले से स्टार्ट हुई थी चीज़ें, जो कि धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही थी, और हमारे घर में भी काफ़ी आपस में लड़ाइयाँ होनी स्टार्ट हो गई थी, जो कि उसी डीमन वगैरह के चक्कर में भी होती है काफ़ी। तो बस यही थी। तो देखते हैं अब चीज़ें नॉर्मल हो जाए तो अच्छी है। यही थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जो भी करना होगा कर देना अपनी इच्छा से। क्योंकि एक चीज़ और, बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत आ रहा होगा क्योंकि माइक मेरा ख़राब है, मैं अपने हर वीडियो में कहता रहता हूँ। और अभी शादी का सीज़न भी चल रहा है, तो बाहर से बहुत सारी मतलब अगल बगल में गाने वाने भी बज रहे हैं, तो उस चीज़ का भी नॉइज़ आता होगा। तो खैर थोड़ा मैनेज करना देखते हैं। खैर चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।